भिवंडी शहर में तहलका मचा हुआ है। इस वक्त भिवंडी शहर के नौजवान भिवंडी शहर की रखवाली करते हुए जगह जगह नजर आ रहे हैं और जब सवेरे फजर की अजान होगी तो जाकर सो जाएंगे और जब 12 बजे उठेंगे तब गर्मी होगी और गर्मी का बहाना बनाकर वोटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। ये सच नहीं कि सिर्फ रास्ता खराब है, ये सच नहीं कि सिर्फ रास्ता खराब है, मुसाफिरों की रास्ते पे नीयत भी खराब है। ये शहर ऐसा है जहां हर आदमी ये शहर ऐसा है जहां हर आदमी उतना ही कामयाब है जितना खराब है, उतना ही कामयाब है जितना खराब है। जिसने इस शहर को शहर अजाब लिखा है, जिसने इस शहर को शहर अजाब लिखा है, उसी को हमने खत में इज्जत माब लिखा है, उसी को हमने खत में इज्जत माब लिखा है। ये सच नहीं कि सिर्फ रास्ता खराब है, ये सच नहीं कि सिर्फ रास्ता खराब है। अब आइए बात करते हैं भिवंडी लोकसभा चुनाव की। आज की जो रात है ये बहुत कुछ कर गुजरने की रात है। इसी को लोग चांद रात भी कहते हैं, इसी को कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं, मगर यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से वो सेंटेंस मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल भिवंडी शहर में तहलका मचा हुआ है। इस वक्त भिवंडी शहर के नौजवान भिवंडी शहर की रखवाली करते हुए जगह जगह नजर आ रहे हैं और जब सवेरे फजर की अजान होगी तो जाकर सो जाएंगे और जब 12 बजे उठेंगे तब गर्मी होगी और गर्मी का बहाना बनाकर वोटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए भिवंडी शहर का वोटिंग परसेंटेज हमेशा डाउन रहता है। बहरहाल वोट करें, सही उम्मीदवार के लिए करें। भिवंडी शहर के सभी उम्मीदवारों के लिए मेरी अपनी शुभकामनाएं हैं, मेरे सहयोगी सुल्तान कुरैशी की शुभकामनाएं हैं। बहरहाल आइए बात करते हैं भिवंडी लोकसभा चुनाव की। भिवंडी शहर का चुनाव ये सिर्फ भिवंडी शहर का नहीं है, भिवंडी लोकसभा का जो कार्य क्षेत्र है वो बड़ा है। बहरहाल भिवंडी शहर में एक तरफ बाले मामा की हिमायत के जो नारे लग रहे हैं, इन नारा लगाने वालों में बाले मामा के लाखों की संख्या में भांजे भांजियां और चाहने वाले लोग हैं। साथ ही मुस्लिम समाज से आलिमों की एक लंबी फहरिस्त, डॉक्टरों की एक बड़ी फहरिस्त, इस तरह के अलग अलग समाज में कहीं ना कहीं कार्यरत लोगों की हिमायत का ऐलान बाले मामा के लिए किया गया। भिवंडी लोकसभा चुनाव में तीन लोगों की एक बड़ी टीम काम कर रही है। तीन लोगों का मतलब 2 बार भारतीय जनता पार्टी से कपिल मोरेश्वर पाटिल सांसद रहे और दूसरी बार में वो मंत्री भी बने। उनकी भी इज्जत दांव पर लगी हुई है क्योंकि उन्होंने भिवंडी शहर को छोड़कर बकिया अपने लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरह से काम किया है, मगर भिवंडी शहर को उन्होंने पूरा 10 साल लावारिस छोड़ा है। और वैसे भी कुर्सी, नौकरी या कोई पावर अगर डर हो मन में कि ये हाथ से चला जाएगा, तब उस इज्जत को बचाने की लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री भी भिवंडी लोकसभा के लिए आकर गए। हालांकि प्रधानमंत्री ने भिवंडी की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया, मगर वो भिवंडी आकर गए, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा है, जिसकी सभा के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हों तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी जीत यकीनी हो सकती है। मगर अब बाले मामा की बात कर लेते हैं। तो बाले मामा भी कई पार्टियों का सफ़र करते करते हर बार चुनाव में अपना नाम सामने लाते हैं और इस बार भिवंडी शहर के लाखों लोग बाले मामा को जिताने के प्रयास में ढाबों पर, होटलों पर बैठकर सुबह यानी सवेरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यही सवाल उठता है कि जब रात भर जागेंगे तो सवेरे तो जाकर सोना ही है, तो वोटिंग परसेंटेज डाउन तो होना ही है। वहीं तीसरी उम्मीदवारी का दावा बड़े पैमाने पर कर रहे नीलेश भगवान सामरे का है। नीलेश भगवान सामरे का जो काम है भिवंडी शहर में और तालुका में या ग्रामीण क्षेत्रों में, ये जग जाहिर है। नीलेश सामरे के पास जो काम है, जो 2 उम्मीदवार जिनका मैंने नाम लिया है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो भी उनके पास उतना काम नहीं होगा जितना नीलेश सामरे के पास है।
अब सवाल यहीं से उठता है कि नीलेश सांबरे का जो काम है, अगर नीलेश सांबरे चुनाव हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सियासी मौत तो होनी ही है, सामाजिक मौत भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं हौसले घटेंगे, जैसा कि आमतौर से होता है। बहरहाल उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि जीत का सेहरा उनको मिले। और बाल्या मामा की जो कहानी है, भिवंडी शहर में हर तरफ बाल्या मामा तो चल रहा है, मगर भिवंडी शहर के लोगों को ये भी सोचना होगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा, तो ही बाल्या मामा की जीत हो सकती है। हो सकती है इसलिए कि ग्रामीण का अगर सपोर्ट मिला तो ही जीत हो सकती है, वरना नहीं। बहरहाल पहले नंबर पर यानी 1 नंबर पर जो उम्मीदवार हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल, इनकी भी इज्जत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कपिल मोरेश्वर पाटिल का जो एटीट्यूड और सुमित पाटिल का, दोनों का बोलने का जो अंदाज इन 10 सालों में रहा है, कहीं ना कहीं लोगों ने बर्दाश्त किया है मगर ध्यान में भी रखा है। तो इस तरह से 3 नेताओं की इज्जत इस वक्त दांव पर लगी हुई है। अब देखते हैं, क्योंकि कल सवेरे वोटिंग है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है और 4 तारीख को यानी 4 जून को इसका नतीजा भी आना है। बहरहाल मेरी पूरी टीम की तरफ से भिवंडी शहर के मतदाताओं से अपील है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि समय से यानी सवेरे सवेरे निकलें, वोटिंग करें, क्योंकि दोपहर में धूप होगी तो धूप का बहाना बनाकर वोटिंग ना करें, ऐसा ना करें। और याद रखिएगा, आमतौर से भिवंडी शहर में एक चलन हो गया है कि हमें पानी फ्री में मिल जाए, हमें बिजली भी फ्री में मिल जाए, हमें आरोग्य सेवाएं भी फ्री में मिल जाए, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी है हमें फ्री में मिल जाए, तो हम अपना एक वोट बेचने का अधिकार कैसे रखते हैं। इसलिए सही समय पर वोटिंग कीजिए, पैसे का ध्यान मत दीजिए, क्योंकि भिवंडी शहर में एक चलन है, लोग घरों के बाहर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, पैसा देगा, तब हम वोट डालने जाएंगे। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खास पकड़ा। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।